अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम इस्लाम के मुहाफिज हैं। उनके बारे में जानने से हमारा ईमान मजबूत होगा और अल्लाह की रजा के काम करने की तरगीब मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि आप इन्हें जानते होंगे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। इनकी पैदाइश हजरत मदीना से सिर्फ 3 साल पहले हुई थी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास सिर्फ 13 साल के थे। जब वह पैदा हुए तो उनकी अल-दहान है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। ये हजरत अब्बास और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान करीबी और गहरे ताल्लुक का आगाज था, जो जिंदगी भर की मोहब्बत और अकीदत का हिस्सा बन गया। जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास समझ बूझ की अमर को पहुंचे तो उन्होंने खुद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करना चाहते तो वह दौड़कर इनके लिए पानी लाते। नमाज के दौरान वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में खड़े होते, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर या किसी हम पर जाते तो वहां के साथ होते। अस्तर अब्दुल्लाह बिन अब्बास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, मुसलसलान की सहबत में। इन तमाम सूरत हाल में वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल व फ़ैल पर मुतवज्जह रहते। इनका दिल पर जोश था और उनका जवान ज़हन साफ था, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को याद रखता था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एक वाक़या बयान किया जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के लिए पानी तैयार किया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज में अपने साथ खड़े होने की दावत दी तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एहतराम क्यों जैसे इनकार कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ किया और अल्लाह से उन्हें अलमता करने की दरख्वास्त की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब्दुल्लाह बिन अब्बास की इल्म की तलाश में शिद्दत आ गई। वहां सहाबा कराम से मिलते जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ियाद वक़्त गुजारते थे ताकि हमसे सीख सकें। अगर वह किसी ऐसे शख्स के बारे में सुनते जिसे किसी हदीस का इल्म हो, जवान है, मालूम न हो, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सीखने के लिए बहुत कोशिश करते, अक्सर मालूमात की जांच पड़ताल करते। एक मौके पर वहां एक सहाबी के घर के बाहर सब्र से इंतजार करते रहे, बजाय इसके कहानी आराम के दौरान परेशान करें। जब वो सहाबी बाहर आए और अब्दुल्लाह बिन अब्बास को देखा तब उन्होंने हैरत का इजहार किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई ने खुद को अस्तर हाजिज किया है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने जवाब दिया, इल्म तलाश किया जाता है, ये आपके पास खुद नहीं आता। अस्तर और बाद में अपनी मुसलसल तहकीक के जरिए, जैसा कि हम देखेंगे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ज़ोर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा आलम सहाब हमें से एक बन गए। मुसलमानों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कीमती अल्फाज को महफूज किया। कहा जाता है उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 1660 हादीस को याद किया, जो बुखारी और मुस्लिम के मजमुओं में दर्ज हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बचपन में अपने करीब बुलाते, उनके कंधे पर हाथ रखते और दुआ करते, ऐ अल्लाह, इसे दीन इस्लाम की गहरी समझ अता फरमा और उसे कुरान की तशरीह सिखाइयो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास न सिर्फ अहादीस जमा करने में माहिर थे, बल्कि मुख्तलिफ इल्मों में भी माहिर थे, जिनमें कुरान की तफसीर, फ़िक़्ह और अरबी ज़बान शामिल हैं। वह ज़ीद बिन साबित जैसे इल्मा की तारीफ करते थे और इनका बड़ा एहतराम करते थे। अक्सर अपने निस्ब के बावजूद एक तालिब इल्म की तरह पेश आते थे। ज़ीद बदले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के तौर पर इज्जत देते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के इल्म ने उन्हें वसीअ पैमाने पर तारीफ हासिल की। हजरत आमिर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कसर रियासती मामलात में इनसे मुशावरा करते थे और उन्हें तरक्की याफ्ता नौजवान कहते थे। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा कराम इनकी तेज फहमी, वसीअ इल्म और हुकमत की तारीफ करते थे।
अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस उम्मत के आलम के तौर पर मशहूर हुए। बलाशबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीद आनवजवान अब्दुल्लाह बिन अब्बास के लिए कबूल हुई, जिन्होंने बार बारी साबित किया कहान के पास अपनी उम्र से ज्यादा हुकमत है, लेकिन यह का इसी हुकमत थी जो सिर्फ अकीदता व इल्म के पीछे लगे रहने से हासिल हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और उनकी वफात के बाद दोनों में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दौरान अब्दुल्लाह बिन अब्बास की किसी भी जलसे से नहीं चौंकते थे और जो कुछ है कहते थे इसे याद कर लेते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वह ज्यादा से ज्यादा सहाबा कराम के पास जाने का ख्याल रखते थे, खास तौर पर उन लोगों के पास जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा अरसे से जानते थे और उनसे सीखते थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया था। जब भी हसन थे कि कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दीद जानता है जवान है मालूम है, तो वह जल्दी से इसके पास जाते और उसे लिख लेते थे। वो जो कुछ सुनते इसकी जांच पड़ताल करते और उसे दूसरी अतलात से चेक करते। एक ही मामले की तस्दीकी के लिए 30 सहाबा करम तक जाते। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक बार बयान किया कि उन्होंने क्या किया जब उन्होंने सुना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को एक ऐसी हदीस मालूम है जो उनके लिए नामालूम है। मैं के वक्तान के पास गया और उनके दरवाजे के सामने अपना जगह बिछा दिया। जब मैं इंतजार कर रहा था तो हुआ ने मुझ पर ढोल अड़ा दी। अगर मैं चाहता तो मैं इनसे अंदर जाने की इजाजत मांग सकता था और वह यकीनी तौर पर मुझे इजाजत दे देते, लेकिन मैं ने इनका इंतजार कर नापसंद किया था कि हम कम्बल तौर पर आराम कर लें। अपने घर से बाकरा और मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने कहा, ए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई, अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं आपके पास आ जाता। मुझे आपके पास आना चाहिए क्योंकि इल्म तलाश किया जाता है, ये खुद नहीं आता। मैंने कहा। मैंने उनसे हदीस के बारे में पूछा और उनसे सीखा। इस तरह अब्दुल्ला इब्न अब्बास पूछते और पूछते रहते और वो जमा की गई मालूमात को जांचते। सिर्फ हदीस जमा करने में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास माहिर नहीं थे। उन्होंने मुख्तलिफ शाबों में इल्म हासिल करने के लिए खुद को वक्फ कर दिया। उन्हें ज़ीद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो कुरान लिखने वाले थे जैसे लोगों के लिए खास तारीफ थी। ज़ीद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु दीन हमें मारूफ काजी और फकीह थे, वरासत के कवानीना और कुरान पढ़ने के माहिर। जब ज़ीद सफर पर जाने का इरादा करते तो नौजवान अब्दुल्लाह बिन अब्बास आजिज़ी से इनके साथ खड़े होते। इनकी सवारी किलगा मकड़कर वह अपने आका की मौजूदगी में एक खादमकार भी अपनाते। ज़ीदान से कहते, ऐसा ना करो ए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई, हमें अपने उलमा के साथ ऐसा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते और ज़ीद बदले में उनसे कहते, मुझे अपना हाथ दिखाओ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपना हाथ बढ़ाते। ज़ैद इसे पकड़कर इसे चूमते और कहते, हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ ऐसा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। जैसे जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास का इल्म बढ़ता गया, उनका मकाम भी बुलंद होता गया। मसरूक बिन अजदा ने उनके बारे में कहा, जब भी मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास को देखता तो कहता, वो सबसे खूबसूरत हैं। जब वो बोलते तो मैं कहता, वो सबसे फसीह हैं। और जब वो गुफ्तगू करते तो मैं कहता, वो सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर रियासत के अहम मामलात में उनसे मशवरा लेते और उन्हें तरक्की याफ्ता नौजवान कहते थे। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन अल्फाज में उनकी तारीफ की, मैंने कभी किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो समझने में तेज तर, जिसके पास ज्यादा इल्म और ज्यादा हुकमत हो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से। मैंने देखा है कि हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें बदर के साबिक फौजियों की मौजूदगी में मुश्किल मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए बुलाया है।
عبداللہ بن عباس بولتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے عبداللہ بن عباس اس امت کے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔